ओके। तो हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज, और आप मेरे साथ सीख रहे हैं कोर जावा होता क्या है। ओके। बेसिकली कोर जावा बोलने से बेहतर है कोर जावा के कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे हैं। एग्जैक्टली इनहेरिटेंस होता क्या है, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, मेथड क्या होती है। लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट्स ये तो पढ़ लिए हैं। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड। क्या होता है जावा में, इसको हम प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं गाइस। ओके। पढ़ने वाले हैं या आप सीखने वाले बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, मतलब हमें अंडरस्टैंड करना है दिस कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, कब कौन सा यूज करें, यूज करने से होता क्या है। ओके। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो देखो, सबसे पहले दिस को समझते हैं, ये दिस क्या होता है, उसके बाद सुपर के पास जाएंगे। सबसे पहले व्हाट इज दिस कीवर्ड, व्हाट इज, अरे बहुत बड़ा हो गए, छोटा करते इसे, नहीं तो स्क्रीन हमें कम पड़ जाएगी। ओके, व्हाट इज दिस कीवर्ड। चलो, दिस कीवर्ड क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। देखो, दिस इज अ कीवर्ड। सबसे पहले तो क्या, ये एक कीवर्ड है। आप बोले सर ये तो हमें पता है, आपने ही बताया दिस कीवर्ड है। ठीक है, दिस ऐसा कीवर्ड है गाइस। कीवर्ड, सबसे पहले कीवर्ड पता है क्या रे बाबा, ये प्रॉब्लम होती है। देखो, कीवर्ड ही पता नहीं तो बाद में बताने से मतलब इसका और यूज क्या है वो बताने से कुछ फायदा नहीं है। देखो, कीवर्ड होता क्या है। कीवर्ड मीन्स ऐसे कुछ वर्ड्स है, ऐसे कुछ वर्ड्स है जावा में या हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं जिनका एक कुछ खास यूज होता है। देखो, जैसे इफ कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड है, व्हाइल नाम का कीवर्ड है, डू नाम का कीवर्ड है, पब्लिक नाम का कीवर्ड है, क्लास नाम का कीवर्ड है। ये जितने भी सारे कीवर्ड्स है, लगभग 52 कीवर्ड्स है जावा में। ये एक रिजर्व वर्ड्स है जावा में, कुछ रिजर्व मतलब आरक्षित किए हुए वर्ड्स है जिनका यूज आप किसी एक पर्पस के लिए कर सकते हो। जैसे इफ कीवर्ड, इफ एल्स करने में हम यूज करते हैं। क्लास कीवर्ड, जब क्लास बनता है तब डिफाइन करने के लिए क्लास होता है क्लास कीवर्ड। वॉइड नाम का कीवर्ड, अरे भाई वो रिटर्न टाइप होता है ना, कुछ रिटर्न नहीं करता। इंट नाम का कीवर्ड डेटा टाइप के लिए होता है। मतलब ऐसे कुछ कीवर्ड्स है जावा में जो रिजर्व है, जिनका यूज एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस। ओके। तो वैसे ही दिस भी है, इसका भी कुछ तो स्पेसिफिक पर्पस होगा, कुछ तो काम होगा इसका भी, कुछ तो यूज होगा। तो वही क्या है वो देखने वाले हैं। देखो, ये कीवर्ड है, इट इज यूज यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस मेंबर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सर क्या लिखा आपने, बताइए एक बार। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज, थोड़ा सा बड़ा कर दें। दिस एक कीवर्ड है जिसका यूज होता है रेफर करने के लिए। रेफर मतलब बताने के लिए, क्या, कि बाबा ये इसी क्लास के इंस्टेंस मेंबर है। अब आप बोले सर इंस्टेंस मेंबर क्या होता है, करंट क्लास तो पता है। करंट क्लास मतलब जिस क्लास में आप काम कर रहे हो। सपोज आपका क्लास का नाम है पब्लिक क्लास स्टूडेंट, उसमें आप बना रहे हो तो वो करंट क्लास हुआ। और दूसरा क्लास मतलब दूसरा होता है, दूसरा हम बनाते हैं ना, जैसे टीचर नाम का, टेस्ट नाम का। करंट क्लास जिस क्लास में आप वर्क कर रहे हो। ओके, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, डोंट वरी। बट व्हाट इज इंस्टेंस मेंबर, तो देखो, इंस्टेंस मेंबर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड। अब ये तो आपको पता ही कि नहीं, इंस्टेंस वेरिएबल हमने पढ़े हैं, इंस्टेंस मेथड हमने पढ़े हैं। अगर आप बोलोगे नहीं सर हम नहीं पढ़े, तो वीडियो आपने देखा नहीं होगा। करेक्ट, वीडियो देखो, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इसमें हमने देखा है। मेथड के भी टाइप्स का वीडियो है, उसमें हमने मेथड के भी टाइप देखे हैं। ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड जो होती है उनको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर। और उनको कौन रेफर करता है, मतलब कौन बताता है कि भाई ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये इंस्टेंस मेथड है, कौन बताता है, दिस बताता है। दिस कीवर्ड बताता है। कैसे, दिखाऊंगा। इसका काम सर यही है क्या, कि इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड को रेफर करना, बताना। यस, इसका काम यही है कि करंट क्लास के इंस्टेंस मेंबर कौन कौन से हैं उनको बताना। और क्या काम बोल सकते हैं हम, और बोल सकते हैं हम, this keyword used to differentiate differentiate
differentiate differentiate between between this keyword is used to differentiate between local variable and we can say instance variable. दिस कीवर्ड डिफरेंशिएट करता है कि बाबा तेरा लोकल वेरिएबल कौन सा है और तेरा इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है। इनको डिफरेंशिएट करना मतलब इनमें फर्क हमें समझाना कि बाबा ये इंस्टेंस है, ये लोकल है, ऐसे दिस बताता है। कौन बताता है? दिस बताता है। अब बोले सर हमें नहीं का पता चलेगा दिस लोकल कौन सा है और इंस्टेंस कौन सा है, ये क्यों बताएगा? ऐसी सिचुएशन आती है तब हमें नहीं पता चलता कि लोकल कौन सा है और इंस्टेंस कौन सा है। तो ये हमें बताता है कि भाई ये लोकल है, ये इंस्टेंस है। हमें तो पता है, हमें तो पता है जो वेरिएबल मेथड के अंदर होते हैं, मेथड के पैरामीटर में होते हैं, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में होते हैं, उसे लोकल कहते हैं। उसके बाहर जो होते हैं जिन्हें स्टैटिक नहीं होता वो इंस्टेंस होते हैं, पता है हमें। बट कंपाइलर को कौन बताएगा कि भाई ये लोकल है, ये इंस्टेंस है? कंपाइलर को दिस बताता है ये लोकल है, ये ग्लोबल है। कैसे बताता है बताऊंगा, ठीक है। और क्या यूज है? सारे यूज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, सारे यूज। ओके, देन देखो, वी कैन यूज दिस दिस कीवर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब आपको जितनी बार यूज करना है दिस कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, ऐसे कोई लिमिट है क्या? नहीं बार, 2 ही बार यूज करना, फिर से नहीं करना। नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स, बट इसके लिए एक लिमिटेशन है। क्या रे बाबा? देखो वो लिमिटेशन बताऊंगा। वी कैन यूज दिस कीवर्ड एनीवेयर, एनीवेयर इन आवर प्रोग्राम। कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी। बट एक्सेप्ट नॉट एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट स्टैटिक, स्टैटिक, हम उसे कंटेंट बोलेंगे, स्टैटिक कंटेंट और स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक ब्लॉक। आप दिस कीवर्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बट स्टैटिक मेथड के अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते, और स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते। सर हमें स्टैटिक मेथड तो पता है, ब्लॉक नहीं पता। तो रुकिए, ब्लॉक का वीडियो आ रहा है। क्या होता है स्टैटिक ब्लॉक बताऊंगा, पर उसके अंदर दिस यूज नहीं होता। स्टैटिक मेथड के अंदर दिस यूज नहीं होता, दिस बाकी हर जगह यूज होता है। तो अब आप ऐसे मत बोलना सर पैकेज के ऊपर लिख सकते हैं क्या दिस? दिस इज प्योर नॉनसेंस क्वेश्चन। आपको ही पता है पैकेज सबसे पहली स्टेटमेंट होती है कि नहीं जावा प्रोग्राम में, उसके पहले कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो आप बोलोगे उसके नीचे लिख सकते हैं क्या? अरे बाबा जो भी दिस यूज करना है ना, क्लास के अंदर यूज करो, क्लास के बाहर नहीं यूज करते, वो आपको पता है। राइट, आपको पता है, आप होशियार हो उसमें, ठीक है। चलो, तो सर इतने यूज होते हैं दिस के? यस, दिस कीवर्ड सबसे पहले रेफर करता है इंस्टेंस मेंबर, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल को, इंस्टेंस मेथड को। वो डिफरेंशिएट करता है लोकल वेरिएबल कौन सा है, इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है, वो बताता है कंपाइलर को। हमें तो पता है, कंपाइलर को बताता है कि बाबा ये लोकल है, ये इंस्टेंस है। हम दिस कीवर्ड कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक लिमिटेशन है, स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं करो और स्टैटिक ब्लॉक के अंदर यूज मत करो, ठीक है। ओके सर, तो प्रैक्टिकली दिखाओ अब जरा दिस कीवर्ड कैसे वर्क करता है। तो चलो अब आते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमने एक पैकेज प्रोजेक्ट बनाया इनहेरिटेंस नाम का, इसमें हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे। सिंपल इसको नाम दूंगा मैं दिस एंड सुपर, ऐसे। ओके, और इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे सिंपल, इसको नाम देंगे डेमो। कुछ भी दे सकते हैं, हमें पढ़ना है ना, सीखना है हमें एग्जैक्टली दिस क्या हो रहा है। अब देखो सिंपल में क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक सिंपल वेरिएबल बनाएंगे, बनाएंगे इंटीजर आईडी, फिर समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग नेम, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे हम लेंगे एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं guys? क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। तो डेमो नाम का कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम है ना, बनाया। इसमें मैंने लिया इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग नेम। आप मुझे बताओगे
इसमें ये जो दो वेरिएबल दिख रही है, ये इंस्टेंस है या लोकल है या स्टैटिक है? सोचो जरा कौन से है ये? इंस्टेंस है ना? ये दोनों वेरिएबल कौन से हैं? इंस्टेंस है। क्यों रे बाबा? क्लास के नीचे है, मेथड के बाहर है, या कंस्ट्रक्टर के बाहर है, तो इसे हम इंस्टेंस बोलेंगे। ये दोनों इंस्टेंस हो गए, ये भी इंस्टेंस है। तो आप बोलोगे सर ये इसको इंस्टेंस लिखा, ये नहीं है क्या? होते हैं इससे भी स्टूडेंट्स, इसके लिए बताना पड़ेगा। ठीक है, बट डोंट वरी, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलता है। अब बताओ ये दोनों कौन से हैं? इंस्टेंस है, लोकल है या स्टैटिक है? मैंने बताया था, जो वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के अंदर हो, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में वो क्या होते हैं? लोकल होते हैं। क्या होते हैं? लोकल। तो ये लोकल है, समझ में आ रहा है? ये इंस्टेंस और ये लोकल। अगर मेथड के अंदर होते हैं, मेथड के पैरामीटर, वो भी लोकल। कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में, ये पैरामीटर है कि नहीं, पैरामीटर लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो भी लोकल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा void show नाम की, और यहाँ पे सिंपल करूंगा। सिंपल यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आईडी। इस आईडी को प्रिंट करेंगे, दैट्स इट, अलग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या क्या है, मैंने ऐसा ये बताऊंगा आपको, डोंट वरी। नेम क्या क्या मैं बताऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी, क्या क्या बताऊंगा। इसे कॉनकैटिनेशन बोलते हैं। स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कॉनकैट किया, इसके लिए यूज क्या किया, प्लस, दैट्स इट। देखो ये स्ट्रिंग थी, ये भी स्ट्रिंग है, और ये क्या है, इंटीजर, इसको क्या किया, कॉनकैट किया। ये है, देखो ये नेम भी स्ट्रिंग है, और ये नेम भी स्ट्रिंग ही है, बट ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है। इसको हमने कॉनकैट किया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मेन मेथड बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट करेंगे डेमो, दैट इज डेमो क्लास के नाम है ना, डेमो dd इक्वल्स टू न्यू डेमो। देखो इसका कंस्ट्रक्टर बोल रहा है दो वैल्यू पास करो, दो वैल्यू पास करो। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ, एक इंटीजर वैल्यू 101, यहाँ पे नल मतलब स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ पे मैं भेजता हूँ आदमी। आपका नाम आप नहीं बताते तो मेरा ही नाम देता हूँ मैं, कमेंट में आपका नाम कमेंट कीजिए हर एक का। सर मेरा नाम अगले प्रोग्राम में आप लीजिए, ठीक है, तो आपका नाम लूंगा। ओके, अब देखो ये जो 101 मैंने भेजा है, इस आईडी में आएगा, यस और नो? बिल्कुल आएगा। और ये जो आधी भेजा है, इस नेम में आ जाएगा, यस और नो? मतलब लोकल वेरिएबल में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ से भेजी है, ये वैल्यू मुझे इस वेरिएबल को असाइन करनी है। असाइन मतलब असाइन करनी है, उसको देनी है। सिंपल भाषा में बताओ, देनी है। ये वैल्यू है ना, इसको देनी है। क्या करोगे आप? बट मुझे यहाँ से देनी है, ये भी सोचो, यहाँ से देनी है। यहाँ से 101, सर ये तो इसमें आ जाएगा, बट यहाँ पे देखो ये भी आईडी है, ये भी आईडी है, ये भी नेम है, ये भी नेम है, बट दोनों सेम है क्या? नहीं, ये इंस्टेंस है, ये लोकल है, दोनों अलग अलग है। ये लोकल डॉन है, ये उनके उनसे ऊपर जो होता है ना, बड़े डॉन है। ठीक है, तो इनका एक, अब बोलते हैं गली के डॉन, तो ये इस गली के डॉन है। बट ये जो दो दिख रहे हैं, ये इस पूरी गली के डॉन है, मतलब बहुत बड़े हैं ये। तो ये जो वैल्यू है, ये इनको चाह रही है, तो हमें ये वैल्यू देनी है इनको। ध्यान से देखो, इनको देनी है। अगर मैंने यहाँ पे किया id इक्वल टू id, तो आप बोल सकते हो कि सर ये जो 101 इस आईडी में आया, हम यहाँ से इस आईडी को देंगे बस, मतलब इस आईडी को दे सकते कि नहीं? वही से मैंने किया नेम इक्वल टू नेम, मतलब ये जो 101 आया इसमें, यहाँ से हम इसको दे रहे हैं, मतलब इस आईडी को। देखो क्या बोल रहा है, इस आईडी को। बट आप कैसे बोलोगे कि ये जो आईडी है ये वाली है, और ये जो आईडी है ये वाली है? आप बोल सकते हो क्या? नहीं, ये दोनों भी आईडी यही है, लोकल ही है। तो सर क्या किया जाए रे बाबा इसको ग्लोबल करने के लिए, मतलब इंस्टेंस करने के लिए? सिंपल, अभी हमने सीखा लोकल और इंस्टेंस में अगर डिफरेंशिएट आपको बताना है कंपाइलर को, तो आपको दिस यूज करना पड़ेगा। सिंपल, इससे पहले लिखो दिस डॉट, दैट्स इट। देखो ये ब्लू भी हो गया, ब्लू हो गया, मतलब ये आईडी अब ये नहीं रही, ये आईडी बन गई ये वाली आईडी।
आई होप आपको समझ में आया। ये आईडी अब ये वाली नहीं रही, ये आईडी ये वाली बनी है, मतलब इंस्टेंस वाली बनी है, और ये लोकल वाली। मतलब ये अब यहाँ से 101 इस आईडी में आएगा, इस आईडी से इस आईडी को दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी वही करो, डॉट दिस डॉट नेम। देखो ये भी ब्लू हो गया, मतलब अब इसमें जो आदि आएगा ये इस नेम को जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया कमाल की चीज है दिस कीवर्ड। बट ये तभी यूज होता है जब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि बाबा इंस्टेंस कौन सा है, लोकल कौन सा है, राइट? सेम है कि नहीं दोनों, आईडी आईडी नेम नेम, तब दिस कीवर्ड यूज होता है। अगर यहाँ पे अलग वेरिएबल का नाम होता तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता, राइट? हम यहाँ से वैल्यूज को भेज सकते थे, बट इन द केस ऑफ सेम वेरिएबल हमें दिस यूज करना पड़ता है। ओके, अभी दिस ने बताया तुम्हारा इंस्टेंस कौन सा है, ये वाला, और लोकल कौन सा है, ये वाला। तो दिस रेफर किसे करता है, इंस्टेंस वेरिएबल को। दिखाओ सर, देखो दिस डॉट आईडी मतलब इंस्टेंस वेरिएबल है ना, इसको रेफर किया। दिस डॉट नेम इंस्टेंस है ना, अगर मैंने इसको स्टैटिक किया तो देखो, स्टैटिक किया तो क्या हुआ रे बाबा, यहाँ पे क्या आ गया, वार्निंग आ गया, दिस स्टैटिक फील्ड एमओडी शुड बी एक्सेस्ड इन स्टैटिक में। एरर आया क्या, नहीं, मतलब स्टैटिक को भी रेफर करता है बट वार्निंग आती है। सो बेटर टू यूज विद इंस्टेंस ओनली। ऐसे ही क्या, स्टैटिक को नहीं करता, स्टैटिक को भी करता है बट आपको इंस्टेंस को करना है। दिस वे इज नॉट गुड। ओके, ठीक है, चलो। तो अब देखो यहाँ से जो हमने वैल्यू भेजी, वैल्यू यहाँ पे गई, ठीक है। अब यहाँ हम सिंपल करेंगे, डी डी डॉट शो मेथड को कॉल। अब ये शो मेथड क्या प्रिंट करेगी, सिंपल आईडी और नेम जो यहाँ पे गया है, यहाँ से इसको इंस्टेंस को प्रिंट कर रहे हैं हम। देखो आईडी लोकल नहीं है, इंस्टेंस वाला है। चलो सर देखते गए कि नहीं वैल्यू उसमें, देखो आईडी 10 नेम आदि, मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ से भेजी वो लोकल में गई, उसके बाद इंस्टेंस को गई। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। ओके सर, आपने तो बताया इंस्टेंस वेरिएबल रेफर करता है, इंस्टेंस मेथड को कैसे रेफर करता है वो भी दिखाओ जरा। इंस्टेंस मेथड को भी बोला है मैंने, तो ये कौन सी मेथड है, इंस्टेंस है, तो इसको रेफर करता है क्या, बिल्कुल करता है। कैसे, देखो अगर हमने यहाँ पे किया दिस डॉट शो, देखो दिस डॉट शो मतलब क्या, शो नाम की मेथड को रेफर किया कि नहीं, किसने किया, दिस कीवर्ड नहीं किया। रेफर किया मतलब इसको कॉल कर रहा है दिस कीवर्ड यहाँ से। इसको तो हमने अभी रेफर करके देखा, इसको भी रेफर करना है। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, शो कॉल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तो यहाँ से कॉल करने की नीड है क्या, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट क्या कर दो, रन कर दो, आपका आउटपुट मिल गया। समझ में आ रहा है? मतलब दिस कीवर्ड बहुत काम का, बहुत कमाल का बंदा है। ओके, अब हमने देखा था दिस कीवर्ड स्टैटिक में यूज कर सकते हैं कि देखो स्टैटिक यहाँ पे मैंने बनाया स्टैटिक void यमोन नाम की मेथड, और इसमें मैंने किया दिस डॉट शो, आ गया एरर। स्टैटिक मेथड में दिस कीवर्ड यूज नहीं होता, होता है क्या रे, नहीं होता। स्टैटिक ब्लॉक पे भी नहीं होता। कैसे होता है स्टैटिक ब्लॉक, ऐसे होता है स्टैटिक, ऐसे होता है दिस डॉट शो, यहाँ पे भी एरर आया। ओके, मतलब ब्लॉक सब बताऊंगा मैं आपको, बट इसमें नहीं यूज कर सकते, इसमें भी नहीं यूज कर सकते हम दिस को सिर्फ यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट स्टैटिक एंड स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक ब्लॉक, कहीं पर भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो। दिस तो हुआ, अब सुपर भी हम देख लेते हैं, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। हम क्या करेंगे, सुपर को अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, अगली वीडियो में देखेंगे हम सुपर कीवर्ड क्या होता है, उसका एक्सेसिबिलिटी कैसे होता है, एक्सेस क्या करता है, किसको रेफर करता है, सब कुछ देखेंगे। चलो रुकते हैं, थैंक यू।